मारा है पूछ के कि तुम हिंदू हो या नहीं, अब वाइफ को छोड़ दिया है। और ये कौन कहता है कि इनका धर्म नहीं था? आंख के अनहर है लोग, कलमा पढ़ा के मार रहा है। हम जिस आतंकवाद को देखे उसका धर्म था, उसको भी जारी कर दे फतवा। इससे ज्यादा खतरनाक होगा अगर ये चुप बैठ जाएंगे। फ्राइडे का दिन भी है, मुसलमानों लोग को एक वोट होकर करना है, सजा ऐसी होनी चाहिए कि रूह कांप जाए। इंदिरा गांधी रहती तब तक मार दी रहती। तो हम लोग भी अपनी सरकार पे प्रेशर बनाएंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसा हम लोग को छोहाड़ा पुदीना नहीं चाहिए। अभी यही टाइम है, अमेरिका भी बिजी है, चाइना भी बिजी है, उन लोग को एकदम खून खौला हुआ है, सारा मैगजीन लोड करके रखा है सब। बस इतना कहना है कि बस एक बार आदेश। दोस्तों, खान सर ने उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है जो लोग ये बोल रहे थे जम्मू एंड कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें धर्म नहीं पूछा गया, और ये भी बोल रहे थे कि भाई जो आतंकवाद है उसका कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। उन लोगों को जो हमारे खान सर हैं उन्होंने जवाब दिया है बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जो हमारे खान सर हैं उनका ये वीडियो सुनते हैं। आने का इच्छा नहीं कर रहा। अरे मारा देखो कश्मीर में जो घटना हुआ, मन तो कर रहा जाके हम कोई 47 ले, नहीं समझे, हेल जाए बॉर्डर पर ऐसे लेके स्टार्ट करके मैं निकला गड्डी लेके ले नहीं मार, कोई निशाना उधर जिसको लगे जाओ। यहाँ पे बहुत गलत तरीका है। और आप लोग एक चीज को समझो, अगर आप नहीं समझ सकते हो तो याद रखना हम लोग ट्रैप में फंस जाएंगे। पाकिस्तान हम लोगों से कभी भी डायरेक्ट फाइट में नहीं जीत सकता है। वो लड़के देख चुका है कि उसका बाप अभी भी ताकतवर है। समझ में? दो चीज समाज के दोनों लोगों से हम एक बात कहना चाहते हैं। वो चाहता है कि वो हमारे साथ जमीन की लड़ाई में नहीं जीत सकता है, इसीलिए वो हमारी धार्मिक लड़ाई बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? धार्मिक लड़ाई बनाना चाहता है। यही कारण है कि आप देखिएगा वो ऐसा कांड करेगा जिससे क्या हो, धार्मिक उन्माद फैलाओ। इसी हमला में देखो वो पूछा है, ध्यान से देखना, तुम समझो, उसको मारने से ज्यादा उसका मकसद था ये संदेश पहुंचाना। मारा है पूछ के कि तुम हिंदू हो या नहीं हो। जब वो कंफर्म हो गया ये हिंदू है तो मार दिया है। अब वाइफ को छोड़ दिया है ताकि ये बता सके, यहाँ पे बता सके, क्योंकि पाकिस्तान एक ही चीज चाहता है कि धार्मिक लड़ाई हो। दूसरा, मुसलमान समाज के लिए कहते हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, ये कलंक और कालिक आपके चेहरे पे पोतने की कोशिश है। इसको धोना आप ही को पड़ेगा, नहीं तो ये पोत के चल जाएगा। आवाज उठाइए आप लोग की कि हम ऐसे कुत्ते कमीनों के साथ नहीं है। और ये कौन कहता है कि इनका धर्म नहीं था? आंख के अनहर है लोग, कलमा पढ़ा के मार रहा है। और लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। हम जिस आतंकवाद को देखें उसका धर्म था। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और हम कोई सब में नहीं, हम बीच वाला बात नहीं, हम देखें उसका धर्म था, वो कलमा पढ़ रहा था। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये बहुत गलत चीज है। उस कलमा पढ़ के कोई मस्जिद में जाता है, उसी कलमा पढ़ के तुम किसी को गोली मारोगे। आतंकवादियों को, हर मुसलमान को करना, तुमको करना है तो तुम सीधे लड़। समझ आ गया कि नहीं? अल्लाह अकबर करके अच्छा काम कर, किसी को दान देना है, कोई हॉस्पिटल खोलना है तो गोली मारेगा चोट्टा कहीं का, उसको सारे एकवट होकर उसको बाहर निकाल दे। जिस तरह से फतवा जारी होता है किसी दूसरे को, उसको भी जारी कर दे फतवा। तो मुसलमानों से भी कहते हैं फतवा जारी करिए इस लोग को, वरना पूरे लोगों के ऊपर कालिक पोतेंगे सब। ये सब उसका मकसद है। सोचिए, उसको मारने की जगह पे किसको छोड़ा है? वाइफ को। अब बताया है कि जाके अपने मोदी को बोलना। अरे बैल कहीं का, समझ रहे हो ना आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब सोचो, अब बताओ यहाँ पे मुसलमानों को बदनाम किसने किया? पाकिस्तानियों ने। अब क्या एक सामान्य व्यक्ति क्या सोचेगा इनके बारे में? अच्छा, इससे ज्यादा खतरनाक होगा अगर ये चुप बैठ जाएंगे तब। जीवन में किसी चीज का विरोध किए ना क्यों, इसका लेके निकलेंगे यहाँ पे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? फ्राइडे का दिन भी है, मुसलमानों लोग को एक वोट होकर करना है कि इन चोट्टों का साथ हम लोग नहीं देते, और पहले तो इसको बाहर करो, फतवा जारी करो, ये हमारे मुसलमान का नहीं है। ये क्या तरीका है? किसी का धर्म देख के मारता है यार, कितना नीचताई है वाली करना। सोचो, जहां से वहां है, हम ये देखते हैं कि जब वो भारत में घुस के और यहाँ पर जब वो हिंदू पे इस तरह से अत्याचार कर सकते हैं, माइनॉरिटी पे इस तरह से, तो क्या हाल बना के रखे होंगे वो पाकिस्तान के अंदर। आप कल्पना बस करो कि जब हमारे यहाँ घुस कर मिलिट्री के सामने पाकिस्तान में क्या हाल बना के रखा होगा सर। मतलब हमको लगता है जो माइनॉरिटी वहां जी रही है, जो जैन है, बौद्ध है, सिख हैं, हिंदू जो बचे हुए माइनॉरिटी, वो कितने उनकी बहादुरी और उनके हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। ऐसे जालिमों के बीच में बचे हुए हैं सब। हमारे यहाँ ऐसी घटना होती है, ये सब चीजें, तो पूरे समाज को बड़ी अजीब टाइप का लगता है। तो इच्छा नहीं करता है पढ़ाने का, मन कर रहा है कि मारे आदमी, जो होगा देखा जाएगा। या टारी बॉर्डर बंद कैला से कुछ ना होगा सर। वहां के कुछ लोकल लोगों ने मदद भी किया, कुछ लोकल लोगों ने बेशक मदद भी किया है, लेकिन कुछ एक आध ऐसे लोकल जरूर थे जिन्होंने रास्ता भी दिखाया है। ये दोनों चीजों को हम नहीं नकार सकते हैं। वहां जो लोकल मदद किए हैं उन लोग को सैल्यूट। जो लोग कई घायलों को कंधा पे लेके भागे, क्योंकि पहाड़ पे भागना मुश्किल हो जाता है, तो कुछ वहां के लोकल लोग पहाड़ कंधा पे लेके भागे, वो लोग बहुत सराहनीय काम किए हैं। उससे सरकार को भी ऐसे उन लोगों को चिन्हित करके पुरस्कृत करना चाहिए। और जो लोग आतंकवादियों की मदद किए हैं उन्हें भी चौराहे पे ही सजा मिलना चाहिए। दोनों को एक साथ, या पीठ पीछे नहीं। अपराध सामने की हो, सजा भी सामने मिलना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं कि जेल में बंद करके कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे एकदम चौराहे पे एक बेचारा घोड़ा चलाने वाला था, सैयद आबिद, उसकी बहन इतना रो रही थी, उसकी बहन मना कर रही थी कि आज मत जाओ यहाँ पे। आज उसको कोई अमूमन क्या होता है, इंसान का एक सिक्स सेंस होता है, कई बार क्या होता है ना, ऐसा लग जाता है। तो घर वो कहा कि नहीं मैं जा रहा हूँ, सैलानी आए हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, तो घोड़ा से जा रहा था, घोड़ा चलाता था। तो किसी से कोई जहाँ पर्यटक रहते हैं, घोड़ा लेके खड़ा होता है, फोटो खिंचाना है इस पे, ये कितना ही कमा लेते होंगे लोग यहाँ पे। तो बेचारा घोड़ा लेके खड़ा था, इस पे किसी को फोटो खिंचाना है यहाँ पे, तब तक गोली चलने लगा। अब गोली चलने लगा तो इसको लोकल जान के मारा नहीं, इसके पास से गोली चलाते बंदूक छीन लिया, आतंकवादी बंदूक छीन लिया। कहा कि हमारे कश्मीरी इनको मत मारो, तो एक दूसरा का आके कहा एकरो मारो, यहाँ पे एकरो मार दिया यहाँ पर छीन के इसको। लेकिन क्या करेंगे, घोड़ा चलाने वाले को बंदूक चलाने थोड़ी आता है, लेकिन हिम्मत तो दिखाया यहाँ पर। लेकिन निहत्ते लोगों को मारता। ऐसे लोगों को जो सच में बहादुरी का काम किए हैं, जो बचा के निकाले हैं उनको, और उनको तो खोज के निकालना चाहिए जो इनकी मदद किए हैं। और सजा ऐसा देना, पैदल ले जाए कश्मीर से कन्याकुमारी, और रास्ता में आदमी जो रहेगा ना यहाँ पे थूक के गोर कर देगा उसको, ऐसे लगेगा संगमरमर जा रहा है, थूक के।
पब्लिक को छोड़ देगी, तमाचा वमाचा मारने पे एफआईआर नहीं होगा। रास्ता भर यहाँ से, और उसको कश्मीर से लेके पैदल कन्याकुमारी तक जाए, मेक श्योर हम लोग करेंगे उतना तक उसको लास्ट तक उसको जीवित ले जाना है वहां पे। अब कश्मीर के बाद कन्याकुमारी में उसका फिर दाह संस्कार हो जाए। अंतिम संस्कार कहाँ हो? कन्या, पूरे देश के लोग देखे कैसे होता है, पूरा हाथ पैर में बेड़ी बांध के वैसे ही ले जाए। बिल्कुल सही बात है। वहां पे पता चला कैसे मर गया, तो हमारे थोड़े थक गया था, किसी को कश्मीर से दौड़ा ढकिया धके जब तक आराम करे, चल यहाँ पे। अब बाकी लोग देखे यहाँ पे, ताकि सजा ऐसी होनी चाहिए कि रूह कांप जाए। इतना गलत किया यहाँ पर। कश्मीर में घुसना बड़ा इजी हो जाता है। वहां पे आप कश्मीर ही नहीं, दुनिया की किसी भी पहाड़ी एरिया में जाके देखोगे ना, वहाँ हाथी छुप जाएगी, पता नहीं चलेगा। बहुत उटपटांग होता है, वहाँ हाथी भी छुप सकती है। देखो, जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें अच्छा भी बोलना पड़ेगा, जो गलत कर रहे हैं उन्हें गलत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, लेकिन होता क्या है ना कि अच्छे लोग बोल नहीं पाते हैं और गलत लोग चढ़ के बोलते हैं, यही खराबी हो जाता है। पाकिस्तान वाली सबको भूखे मुंगा देने लगे जी, इन लोग भूखे मुंगा देने लगे। बलूचिस्तान में घुस जाए यहाँ पे। इंदिरा गांधी रहती तब तक मार दी रहती, इंदिरा गांधी रहती ना अब तक मार दी रहती यहाँ पे। अब इतना केवल मारी नहीं रहती, जो आतंकवादी है ना उसके फैमिली वाले को टांग के ले आई रहती। बहुत ढीठ थी इंदिरा गांधी, बाप रे बाप। अब तक तो लाहौर और कौन सी, हम लोग न्यूज में सुन रहे होते, रात 2 बजे भारतीय सेना ने आक्रमण किया, लाहौर में भारतीय सेना आराम कर रही। आपको यकीन नहीं होगा, भारतीय सेना लाहौर में चली गई थी यहाँ पे। सुबह उठे सब ना तो सब देखे कि सरकारी स्कूल उर्दू लिखल पे, तो पता चला कि जिला विद्यालय लाहौर है। सर लाहौर आ गए हम लोग, रात में उनको पता नहीं चला था ना, हमला करते करते निकल गया, सुबह थे लाहौर ही। उस समय जीपीएस उतना नहीं था। पर्यटक लोगों के लिए तो इतना डर माहौल पैदा कर दिया जिसका वो भी है। आगे बढ़ते हैं बाबू का कहना सही है सर, कुत्ता का पांव सीधा नहीं हो सकता। हमसे कई बिल्कुल सही बात है, उन लोगों को खोज कर निकालना चाहिए। अब यहाँ पर खान सर ने कई बात बोली हैं, और जो वहाँ पर मुस्लिम लोग हैं कुछ, भाई मैंने पहले भी बताया है, वहाँ पर कुछ % हैं ऐसे जो कि ठीक हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो ज्यादातर लोग उनके साथ में हैं, पाकिस्तान को मानने वाले हैं, पाकिस्तान को अपने दिल में बसाए हुए हैं। एक वीडियो देखिए जिसमें कि एक महिला आपको ये बताती हुई नजर आएगी किस तरीके से कश्मीर के अंदर, जो कश्मीरियों के दिल के अंदर पाकिस्तान बसा हुआ है। ये बोलेंगे कि अब जैसे आपके दिल में हिंदुस्तान है, हाँ। इस तरह कश्मीर के दिल में पाकिस्तान है। सच्ची में? सच्ची में, ये सच में, ये दीदी सच बताइएगा आप ये। सच में आपके दिल में ही पाकिस्तान है इंशाल्लाह, और हम पाकिस्तान के साथ हैं अच्छा इंशाल्लाह। दीदी ऐसी क्या बात है कि आप, मतलब हम तो हिंदुस्तान, हम ये हिंदुस्तान का ही पार्ट है ना इंडिया, तो फिर भी हम पाकिस्तान बोलते वो हैं। हमारे अपने मुसलमान हैं सर, हाँ। अपने मुसलमान है, वो हमारे भाई हैं, हमारे लिए। तो हम भी तो भाई बहन है आपके। मुसलमान भाई दिल्ली में वो वहाँ तो पे सब जगह है। मुसलमान हिंदू भाई ही है, लेकिन इनके दिल में ज्यादा पाकिस्तानी है। अच्छा, आप उनको ही मानते हो, हाँ, उनके साथी हो? हाँ। ओहो, चलिए ठीक। देखा आपने, ये महिला यहाँ पर जो है ये बात बताती नजर आ रही है कि भाई जो कश्मीरी हैं उनके दिल में पाकिस्तान है। तो कहीं ना कहीं जो है इस बात से और जो हमारे खान सर की बात से जो है ये लिंक चीज हो रही है। जो खान सर ने अभी बताया है कि भाई वहां पर लोकल्स का साथ उनको जरूर रहा होगा, जभी तो वो इतना बड़ा कांड करके चले गए। और जब हमने इस महिला की वीडियो को सुना तो बिल्कुल हमें खान सर की बात पर यकीन है। खान सर ने जो बात बोली है उस पर हमें यकीन है, और हम ये कहीं ना कहीं मानते हैं बिल्कुल ऐसा हुआ है। और अब तो ये चीज स्पष्ट भी हो चुकी है, एक आतंकवादी का, जो कश्मीर का आतंकवादी था, उसका जो घर है वो नस्तनाबूद कर दिया आर्मी के द्वारा। तो भाई साहब ये चीजें हैं जो मतलब हमें ये मतलब सोचने पर मजबूर करती हैं कि भाई भारत के जो मुस्लिम हैं कहीं ना कहीं वो भी उसी मानसिकता के साथ भारत में जी रहे हैं जिस मानसिकता से पाकिस्तान वाले जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो खान सर हैं उन्होंने जो बोली है वो ये है कि भाई अभी ये सोचिए जब भारत में ये लोग आकर के हिंदुओं से उनकी जो है आइडेंटिटी पूछ करके, उनका धर्म पूछ करके उनको जो है शिकार अपना बना रहे हैं, तो आप सोचिए जो लोग, जो मतलब हिंदू हुए, जैन हुए, बौद्ध हुए, ईसाई हुए, जो मतलब पाकिस्तान में रह रहे हैं आज, वो किस सिचुएशन में रह रहे होंगे, किस हालात में रह रहे होंगे। हालांकि मैंने इस पर वीडियो बनाया है, मैंने इस चीज को दिखाया है कि कितनी बुरी उनकी हालत है आज पाकिस्तान के अंदर। वो अपना जो है खा कमा नहीं पा रहे हैं, उनको जो है वहां पर मुसलमानों की तरह रहना पड़ता है। तो ये बात भी खान सर ने यहां पर उठा दी। तो बहुत बड़ी बात है, भारत में घुसकर ये जो हिंदुओं के साथ में इतना बुरा कर गए, तो आप खुद सोच सकते हो कि भाई वहां पर क्या होता होगा। दूसरी बात यह है कि अभी हम देख रहे हैं हमारे भारत देश में हमारे जितने भी भारतीय हैं उन सभी को जो है बहुत गुस्सा आया इस चीज को देख करके, जो हमारे सनातनी भाइयों के साथ में पहलगांव के अंदर हुआ। तो उसके विरोध में हमारे सनातनी भाइयों ने, हमारे भारतीय भाइयों ने एक जो है आंदोलन स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान के झंडे को चौराहे पर लगा रहे हैं, सड़क पर लगा रहे हैं। और वहां पर अभी हम क्या देख रहे हैं, वहां पर हम देखते हैं कि भाई जो ये मुस्लिम महिलाएं हैं
ये मुस्लिम महिलाएं उस झंडे को निकाल रही हैं सड़क से। आखिरकार मैं पूछना चाहता हूं, इन्हें कौन सी मिर्ची लगी? ये भारत में रह रही हैं, भारत का खा रही हैं, भारतीय जो राशन है उसको पा रही हैं, तो इन्हें कौन सी मिर्ची लगी पाकिस्तान के झंडे को नीचे लगाने से? तो कहीं ना कहीं आप इस बात से समझ सकते हैं कि इनकी मेंटलिटी क्या है, ये जो है किस मेंटलिटी के साथ में आज जी रहे हैं। इस चीज को हम कहीं ना कहीं नकार नहीं सकते कि ये लोग पाकिस्तान के साथ में हैं। इनकी जो मानसिकता है वो पाकिस्तानियों वाली मानसिकता है। अगर आप अभी भी ये बोलते हो कि भाई नहीं, सभी मुसलमान ऐसे नहीं होते, तो ठीक है, आप मानिए, हम भी कहीं ना कहीं मानने हैं कि 1-2% अच्छे भी हैं, बिल्कुल हैं। हमारी भी कहीं ना कहीं उनसे जो है बातचीत है, हमारे भी कुछ ऐसे जो हैं मतलब जानकारी में जो अच्छे हैं, लेकिन ज्यादातर जो यहाँ पर मुस्लिम हैं वो लोग इनके मतलब जो पाकिस्तानी हैं इनके सपोर्ट में ही रहते हैं। क्या मतलब बनता है भारतीय होते हुए भारत में जो ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उस विरोध प्रदर्शन में जो है लोग झंडे को नीचे लगा रहे हैं पाकिस्तान के, उसको जो है एक मतलब बदला कह लो या कुछ भी कह लो, या अपनी भड़ास निकाल रहे हैं हमारे भारतीय लोग सड़क पर लगा करके पैरों में रुंधवा रहे हैं पाकिस्तान के झंडे को। तो इनको बुरखे वालियों को क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? बड़ा सवाल उठता है ये। तो यहां पर उन लोगों को भी जवाब था ये जो ये बात बोलते थे कि भाई जो है आतंकवाद का मजहब नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यहां पर खान सर ने स्पष्ट कर दिया, उन लोगों को जवाब दे दिया। जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने भी ये बात बोली कि भाई आतंकवाद का कोई मजहब धर्म नहीं होता, उनको भी ये जवाब है। और जो बहुत सारे हैं नीले कबूतर, वो भी यही बात बोल रहे हैं। बहुत सारे सेकुलर हिंदू हैं, वो भी यही बात बोल रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म मजहब नहीं होता। तो भाई साहब यहां पर उन सभी को खान सर ने जवाब दे दिया है, आतंकवाद का धर्म होता है। कलमा पढ़वा रहे हैं वो लोग। और मैंने एक वीडियो ऐसा भी देखा जिसमें कोई बोल रहा था कि भाई जो आतंकवाद है वो खुद ही एक मजहब है, खुद ही एक धर्म है। तो मैं पता है क्या कहना चाहता हूं उन लोगों से जो इस बात को बोल रहे हैं, जो कहते हैं आतंकवाद का मजहब धर्म नहीं होता। तो भाई साहब एक बात सुन लो, वो जो आतंकी आए थे उन आतंकियों ने कलमा पढ़वाया। अगर आप ये बोलते हो कि आतंकवाद खुद एक मजहब है, खुद एक धर्म है, तो भाई साहब उस धर्म में कलमा पढ़वाया जाता है। तो अगर आप भी कलमा पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आप भी आतंकवादी हुए फिर। तो इससे फिर तो आप ये है कि इस हिसाब से तो आपको कलमा पढ़ना बंद करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप कर दो भैया, फिर कर दो, कलमा पढ़ना बंद कर दो फिर आप। तो जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं पहुंचाओ आगे तक, उन सेकुलरों तक पहुंचाओ जो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता। जो भी इस बात को बोल रहे हैं उन सभी तक पहुंचा दो। जय श्री राम, हर हर महादेव।